फोन की घंटी लगातार बज रही थी। कनक ने देखा तो जल्दी से फोन उठा लिया। प्रेम का था। प्रेम यानी उसका बेटा। कनक के हेलो कहते ही प्रेम ने कहना शुरू किया, माँ आपके आशीर्वाद से आज सिटी हॉस्पिटल में मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपने इंटरव्यू निकाल लिया। बस मैं घर पहुंच रहा हूँ, फिर हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यह सुनते ही कनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका स्वर भर गया। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसे शांत देखकर प्रेम ने फिर से कहा, माँ कुछ तो बोलो, आशीर्वाद नहीं दोगी? जीते रहो मेरे लाल। उसने इतना तो बोला, लेकिन उसके बाद सारे शब्द उसकी सिसकियों में गुम हो गए। प्रेम अपनी माँ की जज्बात को समझता था। उसने कहा, माँ मैं बस 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, पहले यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूं। मैनेजमेंट ने कहा कल से ही ज्वाइन करना है, तो आज पक्का हम दोनों का सेलिब्रेशन। हाँ। कनक ने फोन रख दिया। इतने दिनों की हमेशा मेहनत के बाद आज प्रेम ने उसे पंख दे दिए थे। हजारों सपने देखने के लिए वह चाहती थी कि जल्दी से रसोई में जाए और प्रेम की पसंद की मिठाई बना ले, लेकिन उसका मन काबू में नहीं था। अभी वह विचारों में गुम ही थी कि कमरे की खिड़कियों के पल्ले अचानक खुलने लगे। वह खिड़कियों पर आकर खड़ी हो गई। बाहर तेज हवा बह रही थी। हवाओं के साथ उसके विचार भी उतनी ही तेजी से पीछे की ओर तरफ भाग रहे थे। सुजाता, सुजाता। जब उसके पिता उस दिन उसकी माँ के आवाज देते हुए घर में घुसे थे। क्या है जी? सुजाता, हम कनक का रिश्ता तय कर आए हैं। बहुत ही अच्छा लड़का मिला है। बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर है। छोटा परिवार है। शादी में कोई डिमांड नहीं है। हमारी बेटी तो सुखी रहेगी। कनक ने बड़ी शक्ति लगाकर अपनी शादी का विरोध किया था। पापा, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उसके बाद ही शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। परंतु उसके पिता ने उसके बात काटते हुए कहा, किस्मत में इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना बड़ा डॉक्टर है, उसके आगे तुम काम क्या करोगी? आराम से जिंदगी भर ऐश करते रहना। बस जितनी डिग्री है इतनी काफी है। और फिर शिवम की दुल्हन बनकर उसके घर गृहस्थी बसाने उसके घर आ गई। एक बहुत ही बड़े अस्पताल में शिवम डॉक्टर था। शिवम ने अपने पिता के दबाव में आकर उससे शादी किया था। मन से कभी भी उसने कनक को अपनी पत्नी नहीं माना था। पहले ही दिन से वह उसके साथ बस सलूकी करता और उखड़ा उखड़ा रहता। लगभग 1 साल बाद उस दिन कनक को याद है। एक ऑफिस में टूर के बाद शिवम घर लौटा। कनक प्रेग्नेंट थी। वह बड़ी खुशी के साथ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही शिवम के कमरे में आया, उसने बड़ी खुशी से उससे लिपटकर उसे अपनी खुशी जाहिर किया। यह सुनते ही शिवम ने उसे जोरों से धक्का दे दिया और कहा, अपनी गंवार वाली हरकत से तुम बाज नहीं आओगी। मैंने कहा था ना, अभी 3 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे। तुम मेरे साथ कहीं जाने के लायक ही नहीं हो और ना साथ रहने के काबिल। अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते। मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। यदि तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा दे दूंगा। और यदि मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यह बच्चा गिराना होगा। शिवम एक नंबर का सनकी था और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट। उसे अपने प्रोफेशन का बहुत घमंड था। एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक आम लड़की थी। उसे जरा भी तवज्जो नहीं देना चाहता था। कनक आश्चर्यचकित होकर उसका चेहरा देखने लगा। उसने रोते हुए कहा, शिवम आखिर बात क्या है? मैंने तो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाई थी। शिवम उसी तरह एरोगेंसी से बोलते हुए कहा, कनक मैंने पहले ही कहा था कि 3 साल तक मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं अपनी हाई सोसाइटी में गंवारों की तरह हरकत नहीं कर सकता। लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। कनक निराश हो गई। उसने कहा, मैं बच्चा नहीं गिरा सकती। शिवम तो फिर अलग हो जाओ। कनक ने भी अपने स्वाभिमान को साथ लेकर प्रेम को अपनी कोख में लेकर घर से बाहर निकल गई। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की बोझ ही होती है, फिर एक ब्याहता महिला, और वह भी एक अनजन्मे बच्चे के साथ। यदि मायके में दहलीज में आ जाए या किसी के गले नहीं उतर पा रही थी। कनक को इस बात का एहसास था। उसने अपनी डिग्री को इस्तेमाल किया। वह सिंपल ग्रेजुएट महिला थी। उसके बाद सारे सपने थे जो कुचल चुके थे।
पहले उसने ट्यूशन पढ़ाया, ट्यूशन के साथ उसकी सारी पढ़ाई का रिवीजन होती गई। फिर उसने प्री प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया, वहां से उसने टीचर ट्रेनिंग की डिग्री और फिर वह बाकायदा डीजीटी और पीजीटी करने के बाद एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। तब तक स्कूल प्रशासन की मदद से और परिवार वालों की मदद से प्रेम को जन्म भी दिया। उसने ठान लिया था कि प्रेम को वह हर हाल में एक सफल डॉक्टर ही बनाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शिवम उसके दिल में एक गहरी टीस बनकर बैठा हुआ था। खिड़की के पल्ले खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। कनक अपने ख्यालों में ही खोई थी। प्रेम घर पहुंच चुका था, दरवाजा खुला था। वह कमरे में अंदर आया। उसने अपनी माँ को देखा कि वह खोई हुई है। उसने उसे कंधे से पकड़ हिलाया। सामने प्रेम को देखकर कनक की रुलाई फूट पड़ी। उसने उसे गले से लगा लिया और बिलख उठी। आज तुम्हारे पापा के दिए घाव से मैं उबर गई बेटा। इतने बड़े अस्पताल में तुम्हें नौकरी मिल गई। तेरे अहंकारी पिता को मेरा जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।